Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Dear students, again एक नए लेक्चर के साथ प्रोनाउन के हवाले से हैं केसेस ऑफ प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, पोजेसिव केस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ प्रोनाउन के हवाले से। प्रोनाउन के हवाले से मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो अब इस लेक्चर में मैं केसेस ऑफ प्रोनाउन के हवाले से बात करूँगा। प्रोनाउन के तीन केसेस होते हैं जिसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं इसे, और इसको पोजेसिव केस क्यों कहते हैं, और इसको ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं। अब इसको एक एक को डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे मैंने एक स्केच ड्रा किया हुआ है, इसके अंदर जो मैंने इसके केसेस लिखे हुए हैं, पर्सन लिखे हुए हैं मैंने। तो उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर जानते हैं कि इसको हम सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं, पोजेसिव केस क्यों कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और साथ साथ में नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में हमारे पास जितने भी ये प्रोनाउन हैं, जिस तरह आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। और उसके बाद है पोजेसिव केस। अब पोजेसिव केस क्या है, पोजेसिव केस आई का जो पोजेसिव केस है वो क्या है, वो माइन है। वी का जो है वो ऑर्स है, यू का जो है यूअर्स है, ही का जो है हीज है, और शी का जो है हर्स है, इट का जो है इट्स है, दे का जो है दियर्स है। ये इसके क्या है, ये इसके पोजेसिव केस है। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम है एक्यूजेटिव केस। उसके अंदर क्या आ जाता है, मी आ जाता है। जिस तरह यह आपका सब्जेक्टिव केस हो गया आई का, पोजेसिव केस माइन हो गया, ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। और इसी तरह वी का सब्जेक्टिव केस वी हो गया, पोजेसिव केस ऑर्स हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया। तो इसी तरह यू का सब्जेक्टिव केस यू, पोजेसिव केस यूअर्स और ऑब्जेक्टिव केस यू। और सेम ही, हिज, हिम, ये यहाँ पे हिम होगा, सॉरी, अच्छा ये हिम हो गया। और इसी तरह शी, हर्स, हर। तो इसी तरह इट, इट्स, इट, दे, दियर, दियर्स, देम। डियर स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि आई का तो माई आ जाता है, और वी का और आ जाता है, यू का यूर आ जाता है, ही का तो हीज होगा, वो तो वो सेम है, शी का हर होता है। डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो होते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में फ़र्क है। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पोजेसिव प्रोनाउन के हवाले से हम डिस्कस करें इस चीज़ को। अब एक एक को डिस्कस करेंगे कि इसको सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं, और इसको पोजेसिव केस क्यों कहते हैं, और इसको ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं। अब इसके बाद इसके जो केसेस है इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि सब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं। सब्जेक्टिव केस मैंने बता दिया कि आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये आपके क्या हैं, सब्जेक्टिव केस हैं। टोटल प्रोनाउन कितने आपके जो आपके पास है वो है टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 प्रोनाउन है हमारे पास। तो ये सब्जेक्टिव केस क्यों है, यहाँ पे मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है कि ऑल दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। वो सारे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर जो हमारे पास फार्मूला होता है किसी सेंटेंस का, वो क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जितने भी सारे प्रोनाउन हैं दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वर्ब से पहले इस्तेमाल होंगे सारे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा सेंटेंस लिखा है कि आई राइट अ लेटर, मैं एक ख़त लिखता हूँ। तो कभी भी ये जो आई है ये कभी भी वर्ब के बाद नहीं आ सकती। इसका जो प्लेस है वो सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है। जितने भी यहाँ पे मैंने लिखे तो ये वर्ब से पहले इस्तेमाल होंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा कि शी स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलती है, शी स्पीक्स द ट्रूथ। तो ये शी जो है इसका जो प्लेस है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्लेस अमूमन वर्ब से पहले ही होता है। अब बात आ जाती है ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। अब ऑब्जेक्टिव केस को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल दोज प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सारे प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो ना, ऑब्जेक्ट की प्लेस के कहाँ पे है, वर्ब के बाद, सब्जेक्ट का जो है बिफोर वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो है आफ्टर वर्ब। लास्ट में जो होता है आमतौर पर हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जिस तरह यहाँ पे मैंने आई लिखा है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, वी लिखा है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, यू का है वही यू है, और ही शी का हर है,
ही का ही में, दे का देम है, ईट का वही ईट है। तो अब जिस तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे। इसको हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने लिखा कि ही इन्वाइटेड मी, ही इन्वाइटेड मी। अब ही तो सब्जेक्टिव केस है, तो मैंने पढ़ा दिया। अब ये मी की बात है कि ही इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इन्वाइट किया। तो इन्वाइट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है मी, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। कभी भी ये मी जो है सब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकती। अगर मैं कहूँ कि मी, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मी इन्वाइटेड ही, मी इन्वाइटेड ही, तो ये मी जो है ये सेंटेंस आपका क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो मी इस्तेमाल किया ये ऑब्जेक्टिव केस है और आपने सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया। और इसी तरह ये ही जो है मैंने ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ही का जो जगह है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होंगे। तो ये सारे जितने भी प्रोनाउन हैं यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होंगे। तो ये डिफरेंस है। सब्जेक्टिव केस हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्टिव केस को कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जितने भी है आई, ही, यू, वी, ही, शी, ईट, दे, सब्जेक्ट की जगह। और जितने भी मी, आस, यू, हर, हिम, देम, इट, कभी भी सब्जेक्ट की जगह पे ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये इनको जो इस्तेमाल करना है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, वर्ब से पहले इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है वो है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का जो केस है, पोजेसिव केस, वो क्या है? ऑल दोज प्रोनाउंस विच शो ऑनरशिप या रिलेशनशिप। वो सारे प्रोनाउन जो शो करता है, दिखाता है किस चीज़ को? रिलेशनशिप को या ऑनरशिप को। मतलब वो सारे प्रोनाउन जब किसी चीज़ की मुल्कियत को शो करता है कि ये चीज़ आपकी है, ये मेरा स्कूल है, ये पेन आपका है, तो ये क्या होता है? ये असल में मुल्कियत को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे, तो वो कितने हैं टोटल? अगेन वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 है ये। तो माइन हो गया, आर्स हो गया, यूवर्स हो गया, हर्स हो गया, दियर हो गया, इट्स हो गया। तो ये क्या है हमारे पास? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब इसको सेंटेंस में देखते हैं कि किस तरह हम इसको लिखते हैं। दिस पेन इज यूवर्स, दिस पेन इज यूवर्स, ये पेन जो है आपका है। तो ये यूवर्स जो है क्या है? मुल्कियत को शो करता है कि दिस बुक इज यूवर्स। सॉरी, बुक, मैंने पेन की बात की, तो बुक, दिस बुक इज यूवर्स। तो इस बुक की मुल्कियत शो कर रहा है कि इसका ताल्लुक किसके साथ है? इस बंदे के साथ है। द स्कूल इज ऑर्स, ये स्कूल जो है ये किसका है? हमारा है। तो ये स्कूल का ऑनर कौन है? हम है। और इसी तरह द पेन इज माइन, इस पेन का ऑनर कौन है? मैं हूं। द पेन इज माइन। आपके जहन में आ रहा होगा कि दिस इज, मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब ये माई पेन जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट उस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा होता है, बल्कि प्रोनाउन इस चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता है, बल्कि ये शो करता है कि इस चीज़ का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके हवाले से बात करूंगा कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है। तो मेरे ख्याल से बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।